तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रस। तो रस का जो अर्थ होता है वो आनंद। क्या होता है अर्थ? आनंद। किसी भी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और रस के 11 प्रकार होते हैं। ये 10 लिखा है यहाँ पर, 11 कर लेना। 11 प्रकार होते हैं। जैसे ये रस है एक तरफ स्थायी भाव। तो श्रृंगार का रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभक्त का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का वैराग्य, और वात्सल्य का वात्सल्यता। और भक्ति का भी रति होता है, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम होता है तो भगवत विषय रति। आगे देखते हैं। अब श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है जब आगे नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। आगे देखते हैं। एक परिभाषा यहाँ से भी बन जाएगी कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से, यहाँ से बनेगी विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। तो 2 तरह के से बनेगी ये परिभाषा, देख लो। आगे है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। हमारे 11 रस होते हैं, उनमें से एक श्रृंगार रस है जिसके 2 भेद होते हैं। बाकी श्रृंगार रस के जो भेद हैं संयोग और वियोग। तो सबसे पहले देख लो संयोग की परिभाषा। जब नायक नायिका के प्रेम वर्णन किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन नंग की परछाई, या तो सबय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टरत नहीं। ये संयोग श्रृंगार का है। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब वह वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। वियोग का उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा है हमारा हास्य रस। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा को देखकर हंसी का भाव उत्पन्न हो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे नाना वाहना नाना भेसा, वे हंसे शिव समाज निज देखा। अगला है हमारा करुण रस। जब कोई प्रिय मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या कोई अनिष्ट हो जाने पर जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। एक बार उदाहरण भी देख लें। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगला है हमारा वीर रस। युद्ध के लिए, वीर में वीरता की बात कही जाती है। युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि को मिटाने के लिए, जैसे कठिन कार्य करने के लिए जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखो। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगला है हमारा रौद्र रस। विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध रौद्र रस कहलाता है। मतलब जो क्रोध उत्पन्न हो, किसी प्रकार क्रोध उत्पन्न हो तो वहाँ हमारा रौद्र रस होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अगला है हमारा शांत रस। शारीरिक विषय भोग की मोह माया को छोड़कर जो वैराग्य को प्राप्त होता है वहाँ शांत रस होता है। संसारिक मोह माया जो छोड़ देता है वैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियो, बार बार वाको क्यों खोले। अगला देखो अद्भुत रस। अद्भुत में क्या है, अजनक वस्तु दृश्य या घटना देखकर या सुनकर मन का चकित होना अद्भुत रस कहलाता है। जैसे बिनु पद चले बिनु कान सुने, बिनु पद पैर चले मतलब बिनु कान सुने, बिनु कर्म करे विधि नाना, और रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। मतलब बिना वाणी के वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला अच्छा। अगला है भयानक रस। किसी बात को सुनने, किसी वस्तु व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में जो भय उत्पन्न होता है वो भयानक रस कहलाता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृग आए, बिकल बटोही बीच ही, पायो मूर्छा खाए। आगे देखो विभक्त रस। अब यहाँ पर जहाँ पर घृणा की बात की जाए, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं अथवा परिस्थितियों को देखकर सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव विभक्त रस कहलाते हैं। जैसे सिर पर बैठियो काग, आँख दो और चीखत जीव भई, प्यार अहित आनंद, तो आनंद कर धरत। अगला है हमारा वात्सल्य रस। इसमें भी प्रेम होता है लेकिन जो माता पिता के प्रति होता है, तो माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती भरूं। अगला है हमारा भक्ति रस। इसका भी जो स्थायी भाव होता है वो प्रेम ही होता है। जैसे लेकिन ये भगवान के प्रति भगवत भक्ति तथा अनुराग के वर्णन में भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं अलंकार। तो अलंकार का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार मतलब जो शब्द अलंकार के भेद हैं वो देखते हैं, फिर अर्थ अलंकार के भेद देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अगला यमक अलंकार। इसकी परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ भिन्न होता है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। श्लेष अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे
मोती मानुष चून। अगला है हमारा उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिल डोल रही है। आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखते हैं, जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब देखो रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा देखते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हर राही। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखते हैं इसकी, किसी वस्तु के संभावित रूप की अपेक्षा करना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार एक और है, इसे कैसे पहचानेंगे? मानो मनो जानो जनो इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है तो वो भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखते हैं सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानहु। इसमें देखो मनहु शब्द आया है। नीलमणि शैल पर आपतु परह्यो प्रभात। अगला है भृतिमान अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं, जब को भ्रम, जब किसी में भ्रम, यहाँ पर गलत हो रहा है, जब किसी में भ्रम के कारण अपमान समझ लिया जाता है तो वहाँ भृतिमान अलंकार होता है। उदाहरण कपि करे हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब जान अशोक अंगार सिय हरसी उठकर गेहूं। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जब किसी वस्तु में उसी के दृश्य अन्य वस्तुओं का संदेह हो और दृश्यता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह समझ रहे हैं, जैसे रस्सी या सांप, जहाँ पर संदेह हो वो संदेह अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में क्या होता है? जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए। देखते हैं परिभाषा, जब किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थिति की प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गए, गए निशाचर सब बाहर। हम देखते हैं छंद, तो जो महत्वपूर्ण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं बस हम उन्हीं को देखेंगे। देखते हैं पहले, सबसे पहले छंद। छंद उस रचना को कहते हैं जहाँ निश्चित व मात्रा गति यति क्रम चरण आदि व्यवस्थित रूप से दर्शाता वह छंद कहलाता है। मतलब जहाँ पर मात्रा गति यति क्रम चरण आदि दर्शाए जाएं। देखते हैं पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक की गणना की जाती है। मात्रा छंद कहलाता है जैसे चौपाई दोहा श्रोठा रोला वैरवे आदि छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद में हम क्या करते हैं? मात्राएं गिनते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? जैसे ये से लघु और इसे गुरु, तो इनमें हम जो गिनती करते हैं इसे एक और इसे दो गिनते हैं। गुरु को दो, लघु को एक, तो वो हमारा मात्रिक छंद कहलाता है। और वार्णिक छंद इसी को कहते हैं। मात्रे को
लेकिन इसको लघु को भी एक और गुरु को भी एक ही गिनते हैं, वो हमारे वार्णिक छंद कहलाते हैं। तो व्याकरण में वर्णों के गण या समूह बनाकर छंद का निर्धारित किया जाता है। वे जैसे वसंत तिलका, भरवे, वसंत, शिखंडी आदि वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब सबसे पहले है चौपाई। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। हम इसकी जगह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि त्रिलोक उजागर, रामदूत, इसकी भी हम 4 लाइनें लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहो तो इसको लिख दो, नहीं तो वो जय हनुमान। जैसे धरत। अगला है हमारा दोहा। दोहा की परिभाषा देखते हैं। यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 13 मात्राएं तथा सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे जो रहीमन उत्तम प्रकृति का, कर सकत कुसंगत, चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटे रहित भुज। अगला है हमारा सोठा। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं तथा सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहे लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखे, तरक बुध बुध रहे देहा। अगला हमारा रोला। इसका देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, मतलब 24 होती है। आगे देखते हैं। 4 चरणों वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। आती जाती हुई जिन्होंने भरतबाजी निज बल से मल मेटे, और विधर्मी मुगल कुराजी जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। कुंडलियाँ। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला संयुक्त से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा, बाद में 2 छंद रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। कोई संगी उत नहीं है, इत ही को संग पाथी, और लेहू मिली ताही तबसो। कोई संगीत उत नहीं है, इत ही को संग पाथी, और लेहू मिल ताही ते सब सोहो सहित उमंग, और सब सोहो सहित उमंग। बैठी तरनी के माही नदियाँ, नाव संयोजक, और मील्ही पहनाहिनी वरनो दीन दयाल, पर पुण्य भेंट ना होए अपनी अपनी गैल, और पथी जो सब कोई। हरि गीत का देखते हैं। इसकी परिभाषा। इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 और 12 मात्रा पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। जैसे खगबंद सोता है अतः कल कल नहीं, होता वहाँ सब मंद, मारुत का गगन में मौन है खोता। जहाँ इस भांति धीर से परस्पर कह सजगता की कथा, यो देखते हैं वृक्ष ये हो विश्व की पहरी यथा। अब वर्ण छंद आ गए। अब इसमें क्या होता है, वर्ण गिने जाते हैं। पहले जैसे समझाया इंदु वज्रा। इसमें क्या होता है, सम वर्णवृत छंद है। 4 चरण होते हैं इसमें। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु होते हैं।
और 11वें वर्ण पर यति होती है। तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है विश्व में भी, और तेरे मन धूमकारी हारी भवता पहारी। आगे है उपेंद्र वज्रा। इस समवार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 जगड़ तगड़ तथा 2 गुरु और 11वें वर्ण पर यति होती है। जैसे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजो, परंतु पर्व पर सींच लीजो, और बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। मालिनी देखते हैं। यह समवर्ण विरत छंद है। इसमें 15 वर्ण वाले प्रत्येक चरण में 2 नगड़, 1 मगड़ तथा 2 यगड़ क्रम से होते हैं। यति 8वें और 7वें पर होती है। देखो, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, और दुख जलधि का सहारा कहाँ। अब तक जिसको मैं जी सका हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ। अगला है हमारा बसंत तिलका। यह समवर्णिक छंद है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यह समवर्णिक विरत छंद है। इसके 14 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। यति 8 और 6 वर्ण पर होती है। जो यति मतलब हम जहाँ रुकते हैं वो 6वें और 8वें वर्ण पर रुकते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। थे दिखते परम वृद्धि नितंत रोगी, या थी नवागत वधु गृह में दिखती, कोई न कोई के कहीं था, और सुने सभी सदन गोकुल के हुए थे। संधि भी देख लेते हैं। 2 नंबर में ये भी पूछी जाती है। संधि की परिभाषा। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। 5 ये हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाति संधि। अब हमारा जो दीर्घ संधि का नियम है वो क्या है? आ, ई, उ। जैसे ये शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ दीर्घ संधि होगी। जैसे देखते हैं, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर जो हमारा आ आया है तो विद्यालय। दूसरा नियम गुण संधि, जहाँ ए और ओ आए, जैसे पर प्लस उपकार। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओ की जगह हमें औ हो जाएगा। ये जैसे ये ओ आया है तो परोपकार। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या है? ए और ओ हो जाएगा, जैसे महाओज। अब यहाँ पर वृद्धि मतलब वृद्धि हो रही है। यहाँ औ छोटा है लेकिन यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, जैसे महाओज तो महोज। यड़ संधि का नियम यवरा। देखते हैं, जहाँ पर ई के साथ आ आएगा वहाँ य होगा, उ के साथ जहाँ आ आएगा वहाँ वा होगा, और इसी के साथ जहाँ आ आएगा वहाँ रा होगा। जैसे अति, अति, अधिक। तो यहाँ पर देखो ई के साथ में क्या है? आ, तो यहाँ पर य बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? य। जो ये य बना है वो ई के साथ में जो आ है तो वो य बना है। तो ये ई है, ये आ है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा।
तो अत्यधिक। अगला है हमारा आयदी संधि का नियम। यह और आय और अब जैसे पो प्लस अन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पवन। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है हमारा अब, ओ के साथ में अगर आ आएगा तो अब जुड़ जाएगा।